TDEP क्लास। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने क्या है, कुछ सिस्टम्स को कवर किया है। हमने ये देखा है कि उसमें बहुत सारे सिस्टम्स आपके होते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, और इन पावर को ट्रांसमिट करने के लिए जो जो मेथड का यूज किया जाता है वो सारे मेथड हम लोगों ने उनके वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर को निकाल रहे थे। ठीक है, लेकिन अब उसमें आपके ये मान चलिए 3 फेस के 2 बचे हैं, ठीक, और आपका 2 फेस का 1 बचा हुआ है। तो अब आप लोग क्या करोगे, अब उसको हम आपको कराएंगे नहीं, वो हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको पहले से देख लीजिए, क्योंकि उनको दोबारा कराने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही कराना है, बार बार रिपीट करना है, और वो उससे आपका टाइम का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो समझना आपको वैसे ही है, वैसे ही हमको समझाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उन जो भी क्लासेस हैं, ठीक है, जो भी आपकी क्लासेस बची हैं, जितने भी सिस्टम बचे हैं, जैसे आपका एक तो बचा है कौन सा, 3 फेस 4 वायर सिस्टम, ठीक, और एक बचा है 3 फेस 3 वायर सिस्टम, ठीक, और एक बचा है 2 फेस में 2 फेस 3 वायर सिस्टम। ठीक है, तो यही कुछ 2-4 बचे हैं। इन सिस्टम्स को आप लोग क्या करोगे, जो भी आपके हमने कराए हैं उनके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, ये सारे सिस्टम आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से ये सारी चीज़ें आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, कंप्लीट ज़रूर करिएगा, क्योंकि यही आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हैं। अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो समझ लेना इनमें से कहीं आ गया तो आप कर नहीं पाओगे। ठीक, तो उसको कंप्लीट ज़रूर करना आप लोग। ठीक है, हमने इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि उसको दोबारा कराने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि हमारा कुछ एक नया टॉपिक स्टार्ट किया जाए आज, जिससे कि हम लोग और इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ सकें, क्योंकि बार बार कराने से कोई मतलब नहीं है उसका। पढ़ना उसको वैसे ही है, आपको वही समझाना है जो आपको ऑलरेडी उसमें हमने करा रखा है। ठीक है, तो चलिए आज तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं फिर हमारा नया टॉपिक क्या है आज का। चलिए आइए, कनेक्ट हो जाओ भाई जल्दी जल्दी सभी लोग, कम से कम कनेक्ट होते हो तुम लोग, क्लास डेली किया करो। ठीक है, तो चलिए, तो पहली हेडिंग आप डालेंगे सिलेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज का मतलब क्या हो गया, या आप कह सकते हो चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज, चॉइस भी कह सकते हो, यानी कि आप किस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को चूज़ करते हो, कितना आप वोल्टेज ट्रांसमिशन का रखा जाए कि जिससे हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वोल्टेज को सेलेक्ट करते हैं, ऐसे वोल्टेज को सेलेक्ट करते हैं जिससे हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क करे, और सिस्टम का वोल्टेज बढ़ाने से कम करने से क्या होता है, क्या चीज़ें उसके कॉस्ट में क्या होता है, कैसे कमी ज़्यादा क्या होता है, तो वो चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब पावर सिस्टम हो, या क्योंकि पावर सिस्टम के अंतर्गत ही तो आपका ये सारा TDP आ रहा है, तो पावर सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव ही आपका क्या होता है कि कम से कम लॉसेस में क्या, मिनिमम लॉसेस में अधिक से अधिक पावर को ट्रांसफ़र किया जा सके, अधिक से अधिक पावर को ट्रांसफ़र किया जा सके। ठीक है, मिनिमम लॉसेस में अधिक पावर को ट्रांसफ़र किया जा सके और अच्छी इफिशिएंसी के साथ में, यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारा पावर सिस्टम का। और जिससे कि हमारे कॉस्ट भी कम से कम रहे, क्योंकि आप जानते हो कॉस्ट जब भी पावर सिस्टम की
या कोई भी जब सिस्टम आप बनाते हो, अगर उसका लोगों के लिए यूज के लिए बना रहे हो, मान लिया अगर आपने कॉस्ट उसकी ज़्यादा रखी, तो उस कॉस्ट को क्या होगा, आप तो वसूलना चाहोगे, वो वसूलोगे किससे, तो आपके जो कंज्यूमर्स हैं, आपके जो उपभोग करता है, उनसे आप वसूलोगे, है ना। अब जानते हो कोई भी सिस्टम जब महंगा होगा तो उसको लेने के लिए भी लोग कम, उसका यूज भी कम करेंगे लोग, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, हम लोगों को कम से कम लॉसेस में कम से अच्छा चीज़ें प्रोवाइड कराना ही हमारा प्रथम वो होता है, मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। तो आप हेडिंग ये डालेंगे, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज। यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, एक वोल्टेज का फॉर्मूला देखेंगे कि अगर वोल्टेज हम लोग इकोनॉमिकल वोल्टेज रखते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल का मतलब यानी कि आपका महंगा ना हो, ठीक है, सिस्टम आपका जो बने वो महंगा सिस्टम ना हो, वो हर किसी के लिए अफोर्डेबल होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप हेडिंग डालिए सिलेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज, ये आपका टॉपिक है, ठीक है, सिलेबस में। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं इसको। तो जो लोग पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, तुम्हारा जो भी नया क्लास आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो आप तुरंत आके लाइव क्लास कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, तो अब सिलेक्शन की बात आती है या इकोनॉमिकल वोल्टेज को सेलेक्ट करने की बात आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारा कोई सिस्टम अच्छा होगा तो उसके लिए हम जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में हम आपको बता चुके हैं, पहले ही दिन बताया था कि ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज को, ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को अगर हम लोग क्या करें, हाई रखें, तो उससे हमारा क्या होगा, हमने क्या देखा था कि हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज रखने से हमारा जो कंडक्टर है, ठीक है, जो कंडक्टर मटेरियल होता है, ठीक, वो क्या होगा, कंडक्टर मटेरियल का जो वॉल्यूम हो वो कम लगेगा, यानी कि वो मिनिमम होगा, ठीक। ये चीज़ आप देख चुके हो मैथमेटिकली ऑपरेशन से भी आपने देखा, देखा कि नहीं देखा बताइए, इतनी चीज़ आपको पता है। अब ये बताइए कि जब आप ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को अगर बढ़ाते हो, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, कंडक्टर मटेरियल कम लगेगा, ठीक है। कंडक्टर मटेरियल जब कम लगेगा तो कंडक्टर मटेरियल कम लगने से क्या होगा, हमारा जो ओवरऑल जो सिस्टम होगा, ठीक है, जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, वो भी, सिस्टम की कॉस्ट कैसी होगी, वो भी कम हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी बताइए, अच्छा, ठीक। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अब ऐसा भी नहीं है कि आप सिस्टम वोल्टेज को इतना बढ़ाते जाओ, तो अधिक अगर लिमिट से ज़्यादा बढ़ाते जाओगे तो उसमें क्या होगा, हमारा सिस्टम फिर इकोनॉमिकल नहीं ना रह करके क्या हो जाएगा, कुछ अदर चीज़ें इफ़ेक्ट करने लगेंगी कि नहीं उसके इकोनॉमिकल को। तो वो चीज़ें क्या हैं, किस तरीके से क्या होता है, देखिए इतनी तो हमने बता दिया कि ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को अगर अधिक रखेंगे तो हमारा जो कंडक्टर मटेरियल वो कम लगेगा, सिस्टम की कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। कंडक्टर, क्योंकि जो भी आप सिस्टम बनाते हो, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में जब बिछाते हो तो मेन आपका जो कंडक्टर मटेरियल होता है, जो कंडक्टर का मतलब क्या है, जो वायर आप बिछाते हो, यही वायर जो है आपका मेन कॉस्ट पे, टोटल कॉस्ट में इसका रोल बहुत बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर मटेरियल ही आपका सबसे ज़्यादा कॉस्ट होता है। तो एक तो ये चीज़ ट्रांसमिशन लाइन से कम हो जाएगी, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि चलिए हमको पता है कि ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को हमने और बढ़ा दिया, और जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा कंडक्टर मटेरियल कम लगेगा, तो ऐसा भी नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि किसी न किसी चीज़ की एक लिमिट होती है कि नहीं, एक लिमिटेशन होती है कि हम लोग उस वोल्टेज लेवल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं,
क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि जब ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाती है तो ट्रांसमिशन लाइन में आपके ट्रांसफार्मर्स भी होंगे, ठीक? क्या होंगे? ट्रांसफार्मर्स होंगे। और क्या होंगे? स्विच गियर होंगे। स्विच गियर होते हैं। स्विच गियर सेफ्टी पर्पज़ के लिए लगाए जाते हैं। और क्या होते हैं? और मान लिया आपकी लाइटिंग जो एरेस्टर होते हैं, लाइटिंग एरेस्टर आपने सुना होगा, लाइटनिंग एरेस्टर हो गया। और मान लिया इंसुलेशन हो गया, ठीक है, इंसुलेशन या सपोर्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। कंडक्टर हो गया, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, अगर लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज आप बियॉन्ड लिमिट कर जाओगे, बियॉन्ड लिमिट या लिमिट से अगर ज़्यादा आपने वोल्टेज बढ़ा दिया, ठीक है, तो उस केस में आपका जो सिस्टम का जो कंडक्टर मटेरियल होगा वो तो कम हो जाएगा, लेकिन अदर चीज़ें क्या करेंगी, वो अफेक्ट हो जाएंगी। यानी कि अदर चीज़ें क्या हो जाएंगी, प्रभावित हो जाएंगी। क्या क्या? जैसे ट्रांसफार्मर है मान लिया, अब ये ट्रांसफार्मर जो होगा वो एक प्रॉपर वोल्टेज पे ही वर्क करेगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि अगर हाई वोल्टेज हो गया तो लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा दिया तो फिर ट्रांसफार्मर की वर्किंग में गड़बड़ी होने लगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हाई वोल्टेज लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, जो स्विच गियर होता है, स्विच गियर हम लोग क्यों लगाते हैं? सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो सिस्टम आप बनाते हो उसको या ट्रांसमिशन लाइन जो बिछाते हो वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो जब वोल्टेज लेवल हाई हो जाएगा तो सेफ्टी पर्पज़ तो पहली बात तो काम ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्विच गियर में जो भी चीज़ें, सर्किट ब्रेकर आते हैं, रिले आते हैं, तो ये सारे क्या होंगे, ये भी डैमेज होने का खतरा रहेगा, रहेगा कि नहीं? तो हर चीज़ क्या होती है, लिमिट के अंदर ही बढ़ा सकते हो, लिमिट से ज़्यादा चीज़ें नहीं बढ़ा सकते हो। ऐसे ही लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं, ये भी आपका सेफ्टी पर्पज़ से लगाए जाते हैं। जो लाइटनिंग होती है उसको ग्राउंड करने के लिए, ठीक है, जो आकाशीय बिजली होती है उसको ज़मीन में ले जाने के लिए ये लाइटनिंग अरेस्टर्स लगाए जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? और सपोज करिए अगर लिमिट से ज़्यादा आपने वोल्टेज बढ़ा दिया तो उस केस में क्या होगा, जो इंसुलेशन होगा और जो सपोर्ट्स होंगे, इंसुलेशन का मतलब क्या है, जैसे आपने टावर बनाया, ये टावर है दो और ये कंडक्टर है, तो आप जानते हो इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, जो इंसुलेटर्स लगे होते हैं, मान लिया ये इंसुलेटर्स लगे होते हैं, देखे हैं कि नहीं, जो चीनी मिट्टी के बने होते हैं वही आपके क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। वो हम लोग आगे देखेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे इंसुलेटर के टाइप्स में। तो हम जानते हैं अगर हाई वोल्टेज होगा तो हाई वोल्टेज क्या करेगा, जिसकी जो रेटिंग होगी मान लिया इंसुलेटर की, तो उस रेटिंग से ज़्यादा अगर वोल्टेज हो गया तो ये जो वोल्टेज क्या करेगा, जो करंट, जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर का काम क्या है, एक करंट पाथ प्रोवाइड करना, ठीक है। यानी कि जो टावर होते हैं या पोल होते हैं और कंडक्टर को ये अलग करते हैं, यानी कि सेपरेट करते हैं, या हम कह सकते हैं जो कंडक्टिंग पाथ और नॉन कंडक्टिंग पार्ट को अलग करने का काम कौन करता है, आपका इंसुलेटर काम करता है। तो जब इंसुलेटर ही आपका डैमेज हो जाएगा, हाई वोल्टेज जब अप्लाई हो जाएगा तो इंसुलेटर जब डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, तुम्हारा जो कंडक्टर है ये सीधे टावर से ही करंट फ्लो करने लगेगी, ठीक है, टावर से करेगी या पोल से ही चली आएगी करंट। जब आप इंसुलेटर का काम तो यही होता है कि कंडक्टिंग पाथ को अलग करना, जब इंसुलेटर डैमेज हो जाएगा तो ये सीधी करंट आपकी यहाँ पे चली जाएगी, आएगी कि नहीं, और जिससे क्या होगा, चांसेस हो जाएंगे खतरे के। तो इसीलिए क्या होता है, हमारे ये सारी चीज़ें लिमिट के अंतर ही होनी चाहिए, समझे। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वोल्टेज का सिलेक्शन किस तरीके से किया जाना चाहिए जिससे हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से कम कॉस्ट भी रहे और हमारा सुरक्षित भी रहे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बहुत मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है, किसी भी
सिस्टम को बनाने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के? कमेंट करिए, बताइए। तो इतनी बात समझ में आई, यानी कि हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि वोल्टेज को बियॉन्ड लिमिट बढ़ाते जाएं उसके कॉस्ट को कम करने के चक्कर में। ठीक है, तो कॉस्ट तो कम की जाती ही है, बट इतनी भी कॉस्ट कम करने के चक्कर में हमारा सिस्टम ही जब खराब हो जाए, सिस्टम ही डैमेज हो जाए, तो ऐसे कॉस्ट का क्या मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं उसमें, तो इनको भी ध्यान में दिया जाता है, समझे? तो अब क्या करोगे, इतना हमने आपको समझा दिया है, अब इसमें आपको लिखना है। ठीक है, तो लिखोगे कैसे? तो लिखिए, अच्छा इसमें हम आपको लिखा रहे हैं। ठीक है, आप लिखिए, हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो, अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख लो। चलो हम बोल रहे हैं, आप लिखते रहिए इसको। ठीक है, तो लिखिए, अच्छा लिखिए। किसी भी सिस्टम का, किसी भी मत लिखिए, ऐसे लिखिए, ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को यदि ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, यदि ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, लिख रहे हैं ना सभी लोग, लिखते रहना, क्योंकि ये हम आपको बोल रहे हैं तो आप लिखते रहिए इसको। यदि ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो कंडक्टर मटेरियल के आयतन तो कंडक्टर मटेरियल के आयतन में कमी होती है। तो कंडक्टर मटेरियल के आयतन में कमी होती है, यानी कि if the transmission voltage is increased, the volume of conductor material required is reduced। ठीक है, दोनों लोग लिखते रहिए, हिंदी वाले इंग्लिश वाले। if the transmission voltage is increased, the volume of conductor material required is reduced। ठीक है, आगे लिखिए हिंदी वाले। यह कमी, यह कंडक्टर मटेरियल के आयतन में कमी, यह कंडक्टर मटेरियल के आयतन में कमी आयतन में कमी कमी कंडक्टर मटेरियल के खर्चे को या एक्सपेंडिचर को, कंडक्टर मटेरियल के खर्चे को या कमी को बताता है, कमी को बताता है। हो गया, इंग्लिश वाले लिखो। दिस डिक्रीजेस द एक्सपेंडिचर ऑफ कंडक्टर मटेरियल, दिस
decreases the expenditure of conductor material. इस प्रकार आगे लिखिए, इस प्रकार हाईएस्ट पॉसिबल ट्रांसमिशन वोल्टेज से कंडक्टर मटेरियल में कमी होती है, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं, द यूज ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल ट्रांसमिशन वोल्टेज in order to reduce the expenditure on conductor to a minimum. The highest possible transmission voltage in order to reduce the expenditure on conductor to a minimum. ठीक है, आगे लिखो हिंदी वाले चाहे। लेकिन यह बात भी याद रखनी पड़ती है कि ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को बढ़ाने से या लिमिट से ज़्यादा बढ़ाने से ट्रांसमिशन वोल्टेज को यह बात भी याद रखनी पड़ती है कि ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को लिमिट से ज़्यादा बढ़ाने से क्या हो जाएगा, लिमिट से ज़्यादा बढ़ाने से इंसुलेटिंग कंडक्टर, ऐसे लिखिए, कंडक्टर के इंसुलेशन की कॉस्ट लिखते रहना, ठीक है। कंडक्टर के इंसुलेशन की कॉस्ट, ट्रांसफार्मर की कॉस्ट, स्विच गियर, तथा दूसरे उपकरण की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, या कीमत भी बढ़ जाती है। लिख लिया क्या है, तो इंसुलेशन की कॉस्ट, ट्रांसफार्मर की कॉस्ट और स्विच गियर की कॉस्ट, और जो भी आपके अदर पैरामीटर्स या अदर इक्विपमेंट्स लगे होते हैं उनकी भी धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ने लगती है, क्योंकि जब वोल्टेज लिमिट से ज़्यादा बढ़ा दोगे तो हमको इनकी भी सेफ्टी के लिए हमको बढ़ाना पड़ेगा चीज़ें, इनकी रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी, इनकी साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, और साइज़ जब बढ़ाएंगे तो इनकी कॉस्ट भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी भाई, बताइए, है ना। तो अब क्या होगा, उस केस में हमारा क्या होगा,
जो ट्रांसमिशन लाइन का जो मान लेते हैं, अगर ऑप्टिमम वोल्टेज है, ऑप्टिमम का मतलब मैक्सिमम जो ट्रांसमिशन वोल्टेज है उससे अगर ज़्यादा बियॉन्ड करोगे, वोल्टेज बढ़ाओगे, तो हमारा जो सिस्टम होगा वो भी अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, यानी कि फिर हमारे लिए वो सस्ता नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो इंग्लिश वाले लिख लो, कहाँ पर थे? इंग्लिश वाले लिखिए, हाउ एवर इट मे बी रिमेंबर्ड दैट, हाउ एवर it may be remembered that as the transmission voltage is increased, the cost of insulating the conductor, comma, cost of transformers, comma, switch gears and other terminal apparatus also increases. The cost of insulating the conductors, comma, cost of transformers, comma, switch gears and other terminal apparatus also increases। ठीक है, हो गया दोनों लोगों का। आगे लिखिए इसी में, तो लिखिए ट्रांसमिशन वोल्टेज के लिए ट्रांसमिशन वोल्टेज, ऐसे लिखिए ट्रांसमिशन वोल्टेज जिसमें कंडक्टर की कॉस्ट, ट्रांसमिशन वोल्टेज जिसमें कंडक्टर की कॉस्ट, कॉमा, इंसुलेटर की कॉस्ट, कॉमा, ट्रांसफार्मर कॉमा, स्विच गियर तथा दूसरे उपकरण की कॉस्ट मिनिमम हो, क्या है, मिनिमम हो तो ऐसे वोल्टेज को इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज कहा जाता है। तो ऐसे वोल्टेज को इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है, इतना हो गया सभी लोगों का, इतनी बात समझ में आया। यानी कि आपसे अगर ये डेफिनेशन में पूछता है कि इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या है, तो आप यही कहोगे कि वह ट्रांसमिशन वोल्टेज जिसमें कंडक्टर की कॉस्ट और इंसुलेटर की कॉस्ट, ट्रांसफार्मर की कॉस्ट ये कम से कम हो। ठीक है, तो वो आपका इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज कहलाता है। ठीक, अब इंग्लिश वाले जो रह गए होंगे वो भी लिख लें। क्या लिखेंगे? इंग्लिश वाले वहीं से आगे लिखेंगे, द ट्रांसमिशन वोल्टेज फॉर विच the cost of conductor, comma, cost of insulator, comma, transformers and switch gears and other terminal apparatus is minimum is called economical transmission voltage।
मिनिमम ट्रांसमिशन वोल्टेज। हो गया इतना सभी लोगों का? बताओ, सभी लोगों ने लिख लिया? जिसका छूट गया हो वो बाद में रिपीट करके देख लेना, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इतना हो गया। अब पैराग्राफ चेंज करेंगे सभी लोग, ठीक है। इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, इसमें आगे लिखेंगे, इंग्लिश वाले पहले लिख लो। द मेथड ऑफ फाइंडिंग, इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज। द मेथड ऑफ फाइंडिंग इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज इज एज फॉलोज, ठीक है। हिंदी में लिख लो। इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज को निकालने के लिए निम्नलिखित मेथड्स होते हैं, या चलो निम्नलिखित मेथड ही लिख लो। इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज को निकालने के निम्नलिखित मेथड होते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, इसी में हम लोग क्या करेंगे, अभी ये लिखो। सबसे पहले क्या लिखोगे, हेडिंग डालोगे ट्रांसफार्मर, ऐसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखना। लिखेंगे ट्रांसमिशन नहीं, ट्रांसफार्मर। तो आप हेडिंग डाल के लिखेंगे क्या, ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब इसमें ट्रांसफार्मर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो इसमें देखिए क्या बताया गया है कि अगर वोल्टेज ज़्यादा बढ़ा होगी, लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो वहाँ से हमारा जो वोल्टेज होगा, जो कॉस्ट होगी, वो ट्रांसफार्मर की कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और जब ट्रांसमिशन की कॉस्ट धीरे धीरे ट्रांसमिशन वोल्टेज के बढ़ाने से बढ़ती जाएगी, तो इससे हमारा क्या होगा, सिस्टम इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक तो ये लिख लो, लिखो जनरेटिंग स्टेशन तथा रिसीविंग एंड पर, जनरेटिंग स्टेशन पर तथा रिसीविंग एंड पर दी गई पावर पे जनरेटिंग स्टेशन पर तथा रिसीविंग एंड पर दी गई पावर पर ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाने से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। हो गया इतना? बताइए, इंग्लिश वाले लिखो इसमें। एट द जनरेटिंग एंड द रिसीविंग एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, एट द जनरेटिंग एंड रिसीविंग एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन for a given power at the generating and receiving end of transmission line for a given power, the cost increases slowly
with increase in the transmission voltage, with increase in the transmission voltage। हो गया सभी लोगों का? बताओ। तो ये ट्रांसफार्मर की कॉस्ट ऐसे बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ हमने क्या बताया, स्विच गियर। तो लिखो, हेडिंग डालो स्विच गियर। ठीक है, स्विच गियर लिख लिया। तो लिखो इसमें, तो स्विच गियर की कॉस्ट भी, आगे लिखो इसी में हिंदी वाले, स्विच गियर की कॉस्ट भी, स्विच गियर की कॉस्ट भी ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ाने से बढ़ती है। स्विच गियर की कॉस्ट भी या कीमत भी ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज के बढ़ाने से बढ़ती है। ठीक है, हो गया सब लोगों का? चलिए इंग्लिश वाले लिखिए। दिस कॉस्ट आल्सो इंक्रीजेस, दिस कॉस्ट आल्सो इंक्रीजेस with increases in transmission voltage। ट्रांसमिशन वोल्टेज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे थर्ड हेडिंग डालो। क्या डालोगे? लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक, लाइटनिंग अरेस्टर में लिखिए, डालिए सभी लोग। इसमें लिखो ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ाने से लाइटनिंग अरेस्टर की कॉस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ाने से, इंक्रीज करने से लाइटनिंग अरेस्टर की कॉस्ट रैपिडली बढ़ती है, रैपिडली बढ़ती है या तुरंत बढ़ती है, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है हिंदी वाले? इंग्लिश वाले लिखो इसमें, दिस कॉस्ट इंक्रीजेस रैपिडली with increase in transmission voltage। This cost increases rapidly, this cost increase rapidly with increases in transmission voltage। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के? नेक्स्ट 2 पॉइंट और हैं, हेडिंग डाल के लिखो उसमें, लिखो इंसुलेशन, चौथा और इंसुलेशन एंड सपोर्ट। ठीक, सपोर्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे जो टावर होते हैं, पोल होते हैं, वो होते हैं। ठीक है, अभी आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल इतना समझो कि अगर ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ाने से हमारी इन सब की कॉस्ट बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसमें भी लिख लीजिए क्या है, ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को, ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को बढ़ाने से इंसुलेशन तथा सपोर्ट की कॉस्ट भी साथ में बढ़ती है। ठीक है, हो गया? भाई लिखना है बस सब में। इंग्लिश वाले लिखो, दिस कॉस्ट इंक्रीजेस शार्पली
दिस कॉस्ट इंक्रीजेज शार्पली विद इंक्रीज इन ट्रांसमिशन वोल्टेज। दिस कॉस्ट इंक्रीजेज शार्पली विद इंक्रीज इन ट्रांसमिशन वोल्टेज। ठीक है, हो गया। लास्ट पॉइंट लिखिए, कंडक्टर। कंडक्टर कंडक्टर में क्या लिखेंगे? ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ाने से कंडक्टर की कॉस्ट कैसे हो जाती है? कम हो जाती है। सब में बढ़ती है, इसमें क्या होती है? कम हो जाती है। तो यहाँ पे लिखिए, ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ाने से कंडक्टर की कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक, या घटने लगती है। इंग्लिश वाले लिखो, दिस कॉस्ट decreases with increase in transmission voltage। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमने बता दिया कि ये होता है वोल्टेज का सिलेक्शन किस बेसिस पे करते हैं। सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ती हैं ये चीज़ें। अब इसका एक ग्राफ है, एक डायग्राम है, उसको बना लीजिए। तो ये है कोई एक पॉइंट बी, ये है पी और ये है ए। ठीक है, इस साइड पे है आपका ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को शो किया गया है। ट्रांसमिशन वोल्टेज को, ठीक, इस साइड, और ये इस साइड क्या है, यानी कि वर्टिकल में कैपिटल कॉस्ट, या लिख सकते हो कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट है। ठीक, ये चीज़। तो यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, ये है फिगर। ठीक, इसका एक वोल्टेज का फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में इस वोल्टेज का फॉर्मूले को बेसिस पे ही ध्यान में रख कर के ही ये चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। जैसे इसको हम बोलते हैं कि इकोनॉमिकल वोल्टेज बिटवीन लाइन, ये लिख लो एम्पीरियल फॉर्मूला। एम्पीरिकल फॉर्मूला बोला जाता है। ये क्या होता है, V इक्वल्स टू 5.5 अंडर रूट में 0.62L प्लस के 3P अपॉन 150। ठीक, तो ये है आपका फॉर्मूला इस वोल्टेज लेवल को डिसाइड करने के लिए। ठीक, इसमें देखो V क्या है, आपका वोल्टेज है, और यहाँ पे जो वोल्टेज आपका दिया गया है, ये हम कह सकते हैं ये इकोनॉमिकल वोल्टेज है। ये किसके किसके बीच में, लाइन वोल्टेज बिटवीन लाइन इन थ्री फेज एसी सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ हैं, जैसे L क्या है, तो L क्या है, लेंथ है। क्या लिखोगे, डिस्टेंस है ट्रांसमिशन लाइन की। ट्रांसमिशन लाइन डिस्टेंस किस में होगी, किलोमीटर में। ठीक, दूसरी चीज़ पावर क्या है, P जो हमने रिप्रेजेंट किया है 3P। तो ये क्या है,
ये है आपकी पावर, जो मैक्सिमम पावर है पर फेज में, मैक्सिमम पावर पर फेज, यानी कि हर फेज में जो मैक्सिमम कितनी पावर डिलीवर्ड की जा सकती है या फ्लो की जा सकती है, इतनी बात आ गई। और ये वोल्टेज भी जो है ये आपका लाइन वोल्टेज है। लाइन वोल्टेज दो होते हैं ना, एक लाइन वोल्टेज एक फेज वोल्टेज। तो ये लाइन वोल्टेज है वो किस में होगा, किलो वोल्ट में। ठीक है, तो ये आपका शो किया गया है कैपिटल कॉस्ट का और ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज के ग्राफ को। अब देखो इसमें कैसे दिखाया गया है कि जो सिस्टम आपका जो पॉइंट पी है, ठीक है, यही आपका इकोनॉमिकल वोल्ट पॉइंट दिखाता है। यही आपका क्या है, इसको बना लेना इकोनॉमिकल वोल्टेज पॉइंट है ये पॉइंट। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि आप देखो जैसे जैसे क्या है ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे, मान लिया यहाँ तक आपने वोल्टेज बढ़ाया, तब तो आपकी कॉस्ट देखिए कंडक्टर के साथ में कम होती गई यहाँ तक। और जैसे ही लिमिट पे ज़्यादा है, यहाँ मान लिया कोई लिमिट हमने मान ली होगी, तो इससे ज़्यादा जब आपने वोल्टेज बढ़ाया ही ट्रांसमिशन वोल्टेज, तो आप देखिए यहाँ से हमारी कॉस्ट क्या है, बढ़ती जाएगी। देखिए बढ़ने लगी कि नहीं। अब ये कॉस्ट किसकी वजह से बढ़ रही है, तो ये कॉस्ट बढ़ रही है आपकी जो ट्रांसफार्मर कॉस्ट है या स्विच गियर है उसकी वजह से। लेकिन यहाँ से जब वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो ये हमारी कंडक्टर मटेरियल के केस में हमारी ये वोल्टेज ये कम होता जा रहा था। कॉस्ट, ये कॉस्ट है तो ये कॉस्ट क्या है, धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लेकिन यहाँ से जैसे ओवर पॉइंट पहुँचे तो हमारी कॉस्ट फिर से बढ़ने लगी, देखिए, है ना। तो ये चीज़ होता है इसका फॉर्मूला और इसका ग्राफ। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। किसी को भी कुछ भी दिक्कत हो तो पूछिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछता ज़रूर है। ग्राफ समझ में आ गया सबके। ठीक, यानी कि जो टोटल कॉस्ट होती है आपकी सिस्टम में, वो मेनली किस किस की कॉस्ट होती है, कंडक्टर की होती है, ट्रांसफार्मर की होती है, स्विच गियर की होती है, इंसुलेटर के होते हैं, टावर लगे होते हैं, इंसुलेशन होते हैं, सारे कॉस्ट जोड़ा जाता है कैपिटल कॉस्ट में। ठीक है, तो उसमें अगर हम लोग कंडक्टर मटेरियल को ही ध्यान में रखेंगे और मटेरियल को याद में नहीं रखेंगे, तो उस केस में हमारा क्या होगा, ये कॉस्ट फिर बढ़ती जाएगी, ये आगे इधर तो कोई मतलब नहीं, फिर इकोनॉमिकल बनेगा ही नहीं। ठीक, इसीलिए क्या होता है, केवल कंडक्टर मटेरियल को ही ध्यान में नहीं रखा जाता है, सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ाते जाओ और कंडक्टर मटेरियल की कॉस्ट को कम करते जाओ और स्विच गियर और ट्रांसफार्मर की कॉस्ट बढ़ाते जाओ, तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा, कोई मतलब ही नहीं है फिर तो कम करने का। तो कॉस्ट एक तरफ तो बढ़ ही रही है। तो इसीलिए इस तरीके से वोल्टेज को सेलेक्ट किया जाता है कि हमारा कम से कम कंडक्टर भी लगे और हमारी कॉस्ट भी, और हमारा जो दूसरे पैरामीटर हैं उनकी भी कॉस्ट ना पड़ पाए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं सिलेक्शन किया जाता है वोल्टेज को एक प्रॉपर तरीके से। तो उस सिलेक्शन को हम लोग इस फार्मूले के बेसिस पे भी कर सकते हैं। देखिए, अगर सपोज करिए आप कितनी भी लेंथ की लाइन बिछानी हो, तो ये लेंथ वाली डिपेंड करेगा कितनी लेंथ की है, तो उसी बेस पे इस फार्मूले में रखेंगे तो वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। ठीक है, कितना वोल्टेज चाहिए, कितना लेंथ के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, कितना पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इस फार्मूले में रख करके डिसाइड की जाती हैं। समझे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। किसी को कोई दिक्कत परेशानी बताओ, कमेंट करना। ठीक है, जो भी न चीज़ समझ में आई हो तो उसका हम किसी दिन आपका जूम पे एक डाउट सेशन रख लिया करेंगे सैटरडे वाले दिन, तो वहाँ से आप लोग क्या करोगे, सारे डाउट को क्लियर कर लोगे। ठीक है।